ये सरकार लुटेरी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी है ना मेरी है, ये सरकार रुक जाओ राजीव, रुक जाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी है ना मेरी है, ये सरकार लुटेरी है, तेरी है ना मेरी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी है ना मेरी है, ये सरकार लुटेरी है, तेरी है ना। पूरे कायदे कानून के तहत जयराम सरकार खास तौर पे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे और अविश्वास प्रस्ताव को ये चंद घंटों में निपटाना चाहते हैं। 11 बजे अभी अविश्वास प्रस्ताव हिमाचल फर्स्ट नीचे कर लो और इन्होंने 3 साढ़े 3 बजे ये फैसला भी कर दिया कि मुख्यमंत्री का जवाब होगा। अभी हमारे जो है बहुत मेंबर, सीनियर मेंबर्स और दूसरे मेंबर्स बोलने को पड़े हैं क्योंकि ये सरकार फेस नहीं कर पा रही है ऑपोजिशन को, लगातार जो है भागने की कोशिश कर रही है। तो अभी भी इन्होंने ये कर दिया कि एक तरफा अनाउंसमेंट कर दी कि अब मुख्यमंत्री जवाब देंगे, जबकि अभी तो बहुत मेंबर्स ने अपना पक्ष रखना है और हम चाहते हैं कि 5 बजे के बाद हाउस का कोई कार्रवाई नहीं है। जब कार्यवाही कोई है नहीं है तो आप हाउस को 10 बजे चला सकते हैं, 11 बजे तक चला सकते हैं, 2 बजे तक चला सकते हैं। ये हाउस पहले भी चलता रहा है, देर रात तक चलता रहा है। इसलिए ये सरकार जो है जनता में विश्वास खो चुकी है। मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा चंद दिनों के अंतराल के बाद जनता छुड़वा देगी। आप देख रहे हैं कि बाहर कैसा आक्रोश है, अराजकता है, लोग जो है सड़कों पे हैं, लोग लगातार जो है इस सरकार के खिलाफ धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों की बात रख रहे हैं। कर्मचारियों के मसले हैं, ओपीएस का मसला है और उसके बाद करुणा मुल्क का मसला है, आउटसोर्स वालों का मसला है, पुलिस वालों के मसले हैं, होमगार्ड के मसले हैं, टीचर्स के मसले हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने मसले हैं, बागवानों के मसले हैं। वो आंदोलन कर रहे हैं कॉटन के जो है रेट्स को लेके, जीएसटी को लेके, और उसके बाद किसानों के मसले हैं। महंगाई का बहुत बड़ा इशू है कि किस ढंग से चीज़ें जो है राशन उसकी स्थिति क्या है, और बेरोजगारी उसकी बहुत बड़ी बात है कि किस ढंग से लाखों लोग बेरोजगार हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। ये चोर दरवाजे से बैकडोर एंट्रियां करके जो है अपने लोगों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भर्ती बहुत बड़ा मसला है जिसमें सरकार पूरी नेट में फंस गई है, जिसमें करोड़ों रुपए जो है डकारे गए हैं। एक्साइज पॉलिसी में कितनी बड़ी बेईमानी हुई है, अरबों रुपए के जो है कि लोगों की जेबों में गए हैं। और ये सारे मसले, जब माफिया की बात है, खनन माफिया ने तबाही मचा रखी है, इनके संरक्षण में जो है सारी नदियां लूट ली गई हैं, शराब माफिया और उसके बाद वन माफिया, कबाड़ माफिया, हर तरह का माफिया सक्रिय है। और हमने कहा कि आपके चीफ सेक्रेटरी को किन परिस्थितियों में आपको हटाना पड़ा, क्या पीएमओ के प्रेशर में हटाना पड़ा या कोई भ्रष्टाचार का मसला हुआ, जो भी हुआ आप सदन में रखते। और आप इनके डीजीपी जा रहे हैं कि जब सरकार सारे फ्रंट्स पे फेल हो गई है, डेवलपमेंट शून्य हो गया है। इन्होंने कहा था हम 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, एक नेशनल हाईवे नहीं बना। इन्होंने 4 लेन बनाने की बात की थी, कोई 4 लेन नहीं बना। इन्होंने जो है कहा था 4 गुना मुआवजा देंगे किसानों को, वो इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने जो है ये कहा था कि हम रेल लाइनें बनाएंगे, रेल लाइनें नहीं बनी, हवाई पट्टी नहीं बनी। मुख्यमंत्री के अपने गृह जिला की जो हवाई पट्टी थी, जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो शुरू नहीं हो सका, किक स्टार्ट नहीं कर सका। और जो है हिमाचल प्रदेश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, सारे प्रोजेक्ट जो थे टूरिज्म के, उनको बेचने का प्रयास किया है इन्होंने। अब जो है पेपर लीक का बहुत बड़ा मसला है और सीबीआई क्यों नहीं आई उसकी जांच के लिए, जब आपने उसको रेफर कर दिया था। तो ये सारे मसले जो है ये जनता के दरबार में चले गए हैं। इस सरकार को जनता हटा देगी अगर आज जयराम इस्तीफा नहीं देते। लड़कर मौका दिया गया तो आपको जवाब देना है, तो आप पूरी विधानसभा के सदस्यों को बुलाइए, अपने भी बुलाइए, 44 आपके, हमारे 23 है, और उसके बाद रिप्लाई दीजिए। ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। आपने चीफ सेक्रेटरी हटाने का तर्क दिया सदन के अंदर, क्या है ये तर्क, क्या है? नहीं, वो मैंने सदन के अंदर आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को डांटा और चीफ सेक्रेटरी हटाया। प्रधानमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी की इंक्वायरी करवाई, उसके बाद
चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाएगा और कहा कि आप अपना रेजिग्नेशन दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पिछले मानसून सत्र में अनिल खाची जी जो चीफ सेक्रेटरी थे, अच्छा कार्य कर रहे थे, उन्हें क्यों इलेक्शन कमीशन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया गया? क्योंकि इनकी मर्जी के बगैर से ऑनेस्टी नहीं आ रही थी। इस सरकार में ऑनेस्टी का एच गायब हो गया है, ईमानदारी का ई गायब हो चुका है। तो तभी मैंने कहा अंधेर नगरी चौपट राजा, जहां राजा सोया रहो और नीचे लूटपाट कर रहे हों अधिकारी, तो उतना ही दोषी दूसरे लोग भी होते हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर बात गई, टिकट कट रहे हैं बीजेपी के कुछ मंत्रियों के और आपके संपर्क में कह रहे हैं कि हमें टिकट दे देना। अगर देखो, आज जिन मंत्रियों ने भाषण दिया उनको सबसे ज़्यादा बोलने को बोला गया था, क्योंकि उनके गले में तलवार है। अब मैं नहीं कह रहा, जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा 50% टिकट काटेंगे, तो मैंने तो विधानसभा के सभागार के, तो चाहे बीजेपी के एमएलए है वो भी हमारे लिए सम्मानित है क्योंकि सभागार के सदस्य है। जब नड्डा जी ने कहा तो उसमें कई जगह डूबते जहाज में भगदड़ हुई है, उस भगदड़ में कई लोग हमारे से संपर्क कर रहे हैं। भाई हमने भी कहा हमारे पास भी संख्या बहुत कम है, आना है तो जल्दी आ जाओ और जिसने हमारे से जाना है वो जल्दी चला जाए। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा, इसमें विक्रम ठाकुर का कहना है कि वो कुछ भी कहते हैं, अगर वो कल को कहेंगे प्रदेश छोड़ दो तो क्या हम प्रदेश छोड़ देंगे? देखिए, वो हमारी विपक्षी दल की भूमिका है। विधायक दल के नेता हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी हैं और वो विधायक दल का नेतृत्व करते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की नाकामियों को लेकर उन्होंने बोला इस्तीफा दे दो, पता है हमें मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं देना, पता था हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमारे पास संख्या नहीं थी, लेकिन हमारा ध्यान जनता की आवाज़ को उठाने के लिए हमें चुनकर भेजा गया, हमने जनता की आवाज़ को उठाया। बंद कर रखी है उनके चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हटा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको 3 महीने पहले चिट्ठी लिखी, फिर दिल्ली बुलाया, कहा भी आपकी चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एक बहुत शिकायत है और हमने वेरीफाई की है कि उनका कहीं फ्लैट है, और एक सीमेंट कंपनी के प्रति उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा। तो अब जब फिर मुख्यमंत्री जी ने उस चीफ सेक्रेटरी को हटाने की अपनी ज़रूरत नहीं समझी, पीएमओ ने जब डांटा तो मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को उठाया और 2 लोगों को भी मुख्य चीफ सेक्रेटरी की जो रेस में थे उनको ना बनाकर आगे उन्होंने मुख्यमंत्री तीसरे व्यक्ति को बनाया। क्यों बनाया, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दीजिए। पुलिस लीग में ये पुलिस का मैंडेट नहीं है कि आप पुलिस भर्ती करिए, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड काहे के लिए बनाया है, उसके द्वारा सिलेक्शन होनी चाहिए थे। गोरखे पकड़ा दिए, चौकीदार पकड़वा दिए, 90 आदमी अंदर करवा दिए। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि पुलिस का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पकड़ा गया। तो चोर चोर मसेरे भाई वाली बात है, यानी कि पुलिस चोर भी मैं ही और थानेदार भी मैं ही। फिर एसआईटी भी पुलिस की गठित कर दी। ये तो उन ईमानदार पुलिस अफसरों का हमें धन्यवाद करना चाहिए जो कांगड़ा में जब डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाने गए, वहाँ के एसपी आईजी जो उस सिलेक्शन कमेटी के सदस्य थे और दूसरे सदस्य, जब उन्होंने ये पूछा कि यार जो इसने टॉप किया कांगड़ा में, जिसने टॉप किया, जब उनसे पूछा कि देश के प्रधानमंत्री कौन है तो वो जयराम ठाकुर जी बोलते हैं, देश की राजधानी कौन है तो वो बोलते हैं दिल्ली। तो जब उन्होंने पूछा भैया तुम्हारे इतने नंबर कैसे आए, तो उन्होंने अंदर जाके जब 1-2 चांटे चुंटे मारे तो उसने बोला जी मैंने तो 3 का जगह 5 लाख में पेपर खरीदा है, मेरे को क्या पता, मुझे तो टिक करना था। एक क्वेश्चन को 1, 2, 3 दिए हुए थे, 2 क्वेश्चन को 3, 4 दिए हुए थे। तब उन पुलिस अधिकारियों ने, उन पर दबाव डाला गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नहीं, हम अपनी आत्मा का सम्मान करते हैं, हम हिमाचल के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हम सरकारी अधिकारी हैं, और हम उन पुलिस अधिकारियों को कांगड़ा का धन्यवाद भी करते हैं और भी पुलिस कर्मचारियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस पेपर नीलामी को, जिसको लीक कहा जाता है, जनता की अदालत में उजागर किया। ये तो एक मसौदा है। हो सकता है कि इससे पहले जो पेपर हुए हैं, जो लोग लगे हैं, उसमें योग्य उम्मीदवार भी होंगे, लेकिन उसमें भी पेपर लीक हुए होंगे। तो इस संदर्भ में वो क्या कर रहे हैं, इस दृष्टिकोण से भी देखने की जरूरत है। और आज जयराम सरकार ने अपने तानाशाही होने का परिचय दे दिया। कांग्रेस के सिर्फ 5 विधायकों को बोलने का मौका दिया गया, 17 विधायकों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। सीपीएम पार्टी के विधायक को लड़कर मौका दिया। राकेश पठानिया को जो सीरियसली लेता है ना, वही जवाब दे इसका। मैं उनको सीरियसली नहीं लेती। वैसे भी आज रक्षाबंधन है, ये सब छोटे भाई है। मोदी जी की कमियां हैं वो नेहरू जी की वजह से हैं। तो ये तो इनका राष्ट्रीय आलाप है, ये राष्ट्रीय आलाप है इनका
अपनी जो जिम्मेदारी है उससे ये भागते हैं। ये अपने समय की बात बताए ना, ये बताए ना कि 5 साल में इन्होंने जेबीटी टीचर्स की भर्ती क्यों नहीं की है। ये बताए ना कि हमारे कॉलेजेस में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कॉलेज है, 3 कॉलेज में 6 लेक्चरर हैं टोटल मिला के। ऐसा क्यों है? हमारे स्कूल्स में 5 की 5 लेक्चरर्स की पोस्टें खाली पड़ी हैं, ऐसा क्यों है? हम ये सारी बातें इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि जनता अपना विश्वास इनमें खो चुकी है। महिलाओं का जो मुद्दा है, इन्होंने कहा था कि 400 रुपए की गैस बहुत महंगी है जब हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और अब ये 1200 रुपए में बेच रहे हैं। इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। सरसों का तेल जो है वो 235 रुपए हो गया। तो अपने समय की बात करें ना, हमारे समय की बात करके ये अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2/3 बहुमत जो है विधायकों का जरूरी होता है, जो कि हमने हेड काउंट करा के और साबित कर दिया था कि हम 23 विधायक जो है इस मोशन के साथ खड़े हैं। जब इसके मूवर जिन्होंने ये प्रस्ताव दिया है वो 23 के 23 थे, तो हम 23 व्यक्तियों को बोलने का मौका मिलना चाहिए था। सरकार डिबेट से भागती है, बातें सुनने से भागती है, हम लोगों को बोलने नहीं दिया गया। जब हमने बोलने ही नहीं देंगे तो फिर सदन में हम किस लिए आए हैं? लोगों ने जो हमें मुद्दे बताए हैं या हम लोगों के मुद्दे देख रहे हैं वो महंगाई को लेकर के हैं, गैस के सिलेंडर को लेकर के हैं, महिलाओं के और मुद्दे हैं जैसे कि सरसों का तेल का मुद्दा है। आज आटा, चावल, घी, क्या बोलते हैं, दूध, दही, हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। बागवानी के सेक्टर में कार्टन्स के ऊपर जीएसटी लगा दिया, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगा दिया, पेंसिल और शार्पनर तक में जीएसटी लगा दिया। ये मुद्दे हैं, लोग इनसे त्रस्त हैं। तो हमने विश्वास जो है सरकार में, हमें तो विश्वास है नहीं, पर जनता को भी नहीं है। ये आपके सामने जो है, जब चुनाव होंगे ये बात आपके सामने आ जाएगी। मगर हमें इन्होंने बोलने नहीं दिया, जबकि ऐसा कोई भी रुकावट नहीं थी। पहली बात तो छोटा सेशन किया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये 35 दिन के सेशन, जबकि विधानसभा का हिमाचल का रूल है कि 35 दिन पूरे करने हैं, तो 4 दिन का इन्होंने सेशन रखा। 4 दिन के सेशन में भी ये बोलने नहीं दे रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या 3 घंटे में पूरा हो सकता है? 23 व्यक्तियों ने हमने बोलना है, इनकी तरफ से भी लोगों ने बोलना था और मुख्यमंत्री ने जवाब देना था। निश्चित तौर पे हमारे इलाके की बातें इन्होंने सुनी नहीं, इसलिए हम जो है वहाँ से वापस आ गए। इस मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब के पास हम लोगों ने दिया था। टोटल 23 जने थे, जिसमें 22 कांग्रेस के विधायक और एक कम्युनिस्ट पार्टी के आदरणीय राकेश सिंह जी थे। हमारे को जो समय एलोकेट किया गया वो केवल मात्र 11 बजे से 3 बजे तक किया गया, जिसमें 1 घंटे का लंच पीरियड भी रहा। हम बोलना चाहते हैं कि 23 के 23 विधायकों ने अपनी बात रखनी है, पक्ष वालों ने भी अपनी बात रखनी है। जो 5 साल की विफलता सरकार की है वो 3 घंटे में 4 घंटे में नहीं रखी जा सकती। अगर 15 मिनट भी 20 मिनट भी एक आदमी एक विधायक ले जाए तो उसके लिए भी एटलीस्ट 8 से 10 घंटे चाहिए। पहले भी आज प्राइवेट मेंबर डे था, इसके बाद कोई काम नहीं था। और हाउस को, मेंबर्स को ये पूरा अधिकार है कि वो हाउस एक्सटेंड सर्वसम्मति से कर सके, परंतु स्पीकर सर ने केवल मतलब 4 घंटे का समय दिया। आलोचना ना माननीय मुख्यमंत्री सुन सकते हैं अपनी, ना भाजपा सरकार सुन सकती है अपनी, तो उससे भागने के लिए जो है डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए बोल दिया। हालांकि 4 घंटे में कम से कम 15 बारी मुख्यमंत्री उठ के जो है उन्होंने हर मेंबर का लगभग बीच बीच में इंटरवीन करके जो है जवाब देते रहे। तो अब जवाब क्या सुनना है, इसलिए हमारी बात सुनी नहीं जा रही है लोगों की, चाहे वो बागवान है, किसान है, कन्ना मूलधार के लोग हैं, ओपीएस के जो कर्मचारी वर्ग जिनको बेनिफिट होना है उनकी बात रखनी थी। कई वर्ग हैं जो लोग परेशान हैं, महंगाई से, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, उनकी बात रखनी थी। जब सुनने ने तो वॉकआउट हम लोग सभी लोगों ने किया। है कि कांग्रेस ने ओपीएस का पहले भी अपने मैनिफेस्टो में कभी दिया नहीं ओपीएस लाने, तो अभी ओपीएस का भी ये मुद्दा आया। और जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हम बात करते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी लागू कर दिया गया है। और हमारे इंचार्ज आदरणीय राजीव शुक्ला जी ने, हमारे सीएलपी लीडर अग्निहोत्री जी ने, सुक्खू जी ने, जो हमारे प्रचार कमेटी के चेयरमैन हैं, और डीसीसी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी ने, हम लोगों ने पहले ही और सभी विधायकों ने ये बोला है कि जिस दिन सरकार बनेगी 24 घंटे के अंदर जो है ओपीएस का मुद्दा जो है सॉल्व किया जाए।